A student is standing at a distance 50 meters from a bus. As soon as bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u. Assuming the motion to be along a straight line, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus. कुछ इस तरह की सिचुएशन है ये। पूरा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। मान लिया यहाँ एक बस है और यहाँ ये एक स्टूडेंट है और डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर आपको दी हुई है। बस ने मोशन स्टार्ट किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन कह रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इस बॉय ने बस की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया कांस्टेंट वेलोसिटी u से, और u की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं ताकि ये बस तक पहुंच जाए। ठीक, ताकि ये बस तक पहुंच जाए। ठीक, तो मैंने कहा कि चलो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने कहा कि चलो टी टाइम में ये बस तक पहुंच जा रहा है। तो टी टाइम में इस पर्सन ने, इस स्टूडेंट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी u इंटू टी, वो होगी बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है प्लस 50 मीटर। 50 मीटर भी तो ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, प्लस बस उतने टाइम में जितना आगे बढ़ गई होगी हाफ ए टी स्क्वायर, ए वन है इंटू टी स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर आप चाहते हो वो रियलिटी में बस को पकड़ पाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टाइम के रूट्स होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। तो जरा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो ये बनेगी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 100 इज इक्वल टू 0। और आप चाहते हो कि वो उसको पकड़ पाए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी जो है वो माइनस 2u है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4u स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो u आएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 4 तो कॉमन लेके कहाँ चला जाएगा, 0 में। 4 ये कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, तो u स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है कि कितनी देर में पकड़ लेगा, वो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो u की वैल्यू एक बार आपको पता लग गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें u की वैल्यू आप डालोगे, टाइम में ये इक्वेशन बन जाएगी, इसके दो रूट्स निकल आएंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाली की वैल्यू डालू है तो एक रूट निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन वाली की वैल्यू डालोगे तो यहाँ से 2 रूट निकलेंगे। जैसे मैं इक्वल टू u इक्वल टू 10 आ रहा है ना, अगर उसकी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से एक ही रूट निकलेगा, आप देख सकते हो। u की वैल्यू 10 डालते हैं तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बना t माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम की एक ही वैल्यू आई और वो कितनी आ गई, 10 सेकेंड। अगर हम u की कोई 10 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, 20 डालते हैं, 30 डालते हैं, 40 डालते हैं, तो इसमें जो टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से जो रूट्स निकलेंगे फिर वहाँ से टाइम की 2 वैल्यू आएंगी। एक बार में जो स्टूडेंट है वो बस से आगे निकल जाएगा और दूसरी बार में बस स्टूडेंट से आगे निकल जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली जीतना बस नहीं है, क्योंकि बस के पास एक्सेलरेशन। दो ऐसे टाइम होंगे जब स्टूडेंट और बस आमने सामने होंगे। A particle is moving along a straight line with constant acceleration. At the end of 10 seconds, its velocity becomes 20 meter per second, and in 10 seconds it traveled a distance of 10 meter. 10 सेकेंड के अंत में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होती है और उन 10 सेकेंड्स में वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो आपसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन कितना होगा उसका, तो जरा सेटल करते हैं इसको। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी हम u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी v इक्वल टू यू प्लस 80, यानी 20 इज इक्वल टू u प्लस 10t। 10 सेकेंड के अंदर फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, 20 इज इक्वल टू u प्लस a t। a आपका a है और t आपका 10 सेकेंड है। ये इक्वेशन बन गई। और 10 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, एंड इन 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड में, इन 10 सेकेंड 10वें सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो 10 मीटर है। तो n सेकेंड का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2
2t-1, 10 सेकेंड 20-1 यानी ये आ गया 19। तो ये दो ही इक्वेशन है और दो ही अननोन है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो माइनस कर दो, u से u कट जाएगा, e की वैल्यू मिल जाएगी आपको। जैसे अगर हम माइनस करें यहाँ से तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 से 10 जाएगा तो ये 10 बचेगा, और इधर कितना है तो 19/2 9.5 होता है, और ये 10 है, 10 माइनस 9.5 तो 0.5 a हो जाएगा ये। तो जो एक्सेलरेशन आपका आएगा वो आपका आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी पार्ट। A bullet fired into a fixed target loses half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर जाने में आधी वेलोसिटी लूज हो जाती है, तो रिमेनिंग जो आधी वेलोसिटी लूज होने में कितना और पेनिट्रेट करेगी ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आप समझ, इस तरह से करते हैं इसको। मान लिया इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी v, तो 3 सेंटीमीटर जब भी अंदर पेनिट्रेट करेगी किसी टारगेट में तो आधी वेलोसिटी लूज हो गई, आधी बची है वेलोसिटी, बची है v/2। अभी b/2 से कितना और पेनिट्रेट करेगी आपको फाइंड करना है, ताकि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। ठीक, तो इसको काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। ठीक, कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझो। अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। ठीक, वेलोसिटी आधी हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूँ k0 है, तो वेलोसिटी अगर आधी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो k0/4 हो जाएगी। तो लॉस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, तो लॉस हुआ आपका 3k0/4, और 3k0/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस करके आप कितना एंटर करके 3 सेंटीमीटर। तो बची हुई k0/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस करके आप कितना एंटर कर जाओगे, तो k0/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस करके कितना एंटर कर जाओगे, तो वो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। 3k0/4 से 3 सेंटीमीटर, तो k0/4 से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, बेसिकली ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, या पूरी काइनेटिक एनर्जी से निकाल रहा हूँ, पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस करके कितना एंटर कर जाओगे, तो वो आएगा 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आप पहले जा ही चुके हो, तो जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, बी पार्ट। A car accelerates with from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest। ठीक है, अगर हम इसका VT ग्राफ बनाएं तो पहले तो एक्सेलरेशन है अल्फा के रेट से, फिर रिटार्डेशन है बीटा के रेट से। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल अगर θ1 है तो tan θ1 कितना होगा, तो tan θ1 इसका एक्सेलरेशन होगा जिसकी वैल्यू होगी अल्फा, क्योंकि ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का। और अगर ये एंगल θ2 हो तो tan θ2 कितना होगा, तो tan θ2 आपका होगा बीटा, क्योंकि वो रिटार्डेशन है। टोटल टाइम कितना दिया है, t, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो टोटल टाइम है, ये जो पूरा टाइम है, ये टोटल टाइम कितना दिया आपको, t। और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि ये बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स कितनी होगी। तो जरा समझना, मान लिया एक्सेलरेशन का टाइम t1 है और रिटार्डेशन का टाइम t2 है, तो t1 और t2 का सम t हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब t1 की वैल्यू आप tan θ1 के टर्म्स में डाल सकते हो। tan θ1 तुम्हारा क्या है, अल्फा, और tan θ1 की वैल्यू क्या होगी, tan θ1 की वैल्यू होगी Vmax/t1 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, तो t1 आ जाएगा आपका Vmax/अल्फा। इसी तरह से इस ट्राइंगल से अगर आप tan θ2 की वैल्यू डालोगे जो कि बीटा के बराबर है, तो वो आ जाएगी Vmax/t2। तो t2 यहाँ से कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा Vmax/बीटा। बस अब हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से t1 की वैल्यू और यहाँ से t2 की वैल्यू उठा के इस पहली इक्वेशन में पुट कर देनी है और आपको Vmax मिल जाएगा। t1 है Vmax/अल्फा, t2 है आपका Vmax/बीटा, और वो टोटल टाइम t के बराबर हो जाएगा। अगर हम Vmax बाहर कर लें तो यहाँ अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, जैसे चाहो वैसे लिख लो आप इसको, इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से जो Vmax की वैल्यू मिलेगी आपको, मिलेगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया होगा उसने, तो उस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए।
तो एरिया जो होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट तो है वी मैक्स और बेस कितना है टी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। वी मैक्स की वैल्यू आप डालोगे तो यहाँ से बनेगा ये अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो कई बार क्वेश्चंस में ये भी पूछते हैं कि टोटल पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया।